नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपका चैनल, आपका सच्चा साथी डीडी किसान आ रहा है एक नए रूप, एक नए रंग में। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजलि सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। हमारे देश में किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं कि अच्छी फसल वो प्राप्त कर सकें, और उन्हीं की मेहनत परिश्रम की वजह से हमारे घरों तक, हमारी थाली तक भोजन पहुंचता है। लेकिन लीक से हटकर परंपरागत तरीकों से कुछ अलग करने की भी हमारे किसान सोच रहे हैं, और वही बन रहे हैं सफल किसान। अपने इस कार्यक्रम में हम उन किसानों की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं जो कि पशुपालन, कृषि स्टार्टअप या फिर खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं दो ऐसे किसानों से जो कि मुख्य रूप से गेहूं की खेती करते हैं। जी हाँ, गेहूं की बात करें तो ये हमारे पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और बड़े पैमाने पर हमारे देश में इसकी खेती की जाती है। आइए जानते हैं कि कैसे भारतीय गेहूं एवं जौ संस्थान से हमारे किसानों ने ट्रेनिंग ली और इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाई। आज इसी सिलसिले में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कुरुक्षेत्र के दो किसानों से, जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे गेहूं की खेती में भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बस आवश्यकता है वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना। शहरों में बढ़ती आबादी को खाद्यान्न, सब्जी और फलों की आपूर्ति किसानों के खेतों से होती है। गेहूं भोजन के लिए उगाई जाने वाली फसलों में एक प्रमुख फसल है। गेहूं के दाने और दानों को पीसकर प्राप्त किया हुआ आटा रोटी, डबल रोटी यानी ब्रेड, कुकीज, केक, दलिया, पास्ता, रस, सिवई, नूडल्स आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गेहूं को एक सीमित मात्रा में पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। गेहूं की बढ़ती खपत को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक इसकी आपूर्ति को बढ़ाने के लिए नित नए अनुसंधान कर गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का विकास करने में लगे हुए हैं। इस दिशा में हरियाणा के करनाल जिले में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक सतत प्रयत्नशील हैं। गेहूं को सेहत का खजाना कहा जा रहा है। इसका उत्पादन बढ़ाना इतना आसान है। वैज्ञानिक अनुसंधान कर गेहूं की उन्नत और अधिक पैदावार वाली किस्मों का विकास कर रहे हैं। इस अनुसंधान में कृषि वैज्ञानिकों का साथ देते हुए किसानों ने भी इनके हौसलों को बढ़ाते हुए अपने खेत में गेहूं की उपज को बढ़ाया है। ऐसे ही किसान हैं हरविंदर सिंह, जिन्होंने अपने खेत में वैज्ञानिकों द्वारा तैयार इस उन्नत और अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को अपने खेत में उगाकर उत्पादन को बढ़ाया है। इन उन्नत किस्म के बीजों को लगाने से पैदावार में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, साथ ही फंगिसाइड का असर भी कम हुआ है। DBW के बीज हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा फार्मर को फ़ायदा हुआ है। जैसे इन्होंने डिफरेंस की बात की, जैसे हम पहले HD 2960 वगैरह लगाते थे तो उसमें जैसे येलो रस्ट आ जाता था, उसमें फार्मर की जो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता था। जैसे हमें 2 से 3 बार फंगिसाइड की स्प्रे वगैरह करनी पड़ती थी। लेकिन जब पहले हमने DBW 187 का यूज़ करके देखा है तो आपने देखा होगा कि हमारा खर्चा बहुत कम हो गया है पहले से, और जो इससे कमाई काफ़ी बढ़ गई है किसान की। और जैसे अब DBW 222 है,
ये तो तकरीबन फार्मर ने लगा रखा है। ये जैसे आप देख रहे हो ये गिरा हुआ है बीच में, लेकिन उसमें कोई गिरने की भी समस्या नहीं है और दाना भी काफ़ी अच्छा है और यील्ड भी अच्छी रहेगी। और जैसे DBW 327 है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी लग रही है। ये अभी चलो थोड़े कम फार्म ने लगाया है, लेकिन इससे भी फार्मर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों के प्रयास से अधिक पैदावार देने वाले किस्मों को लगाने के बाद उत्पादन बढ़ने से उत्साहित किसान हरविंदर सिंह कहते हैं कि परंपरागत गेहूं की किस्मों को लगाने के बजाय DBW सीरीज की उन्नत किस्मों को लगाने से फसल लगाने की लागत में कमी आई है, फंगीसाइड का उपयोग कम हुआ है और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। किसान इन उन्नत किस्मों को लगाने के बाद उत्पादन में होने वाली वृद्धि से उत्साहित है। एक तो जैसा आप खर्चे की बात करें, अगर हमारा खर्चा 5 से 7 हज़ार रुपये एकड़ खर्चा कम होने के बाद अगर हमारी यील्ड भी बढ़ रही है और इतना खर्चा भी बढ़ रहा है, तो आप डिफरेंस देखिए 10 से 12 हज़ार रुपये अगर एकड़ का फार्मर का बढ़ जाएगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा खुशहाली भी मिलेगी और फार्मर का एक जो मनोबल है, जो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि यील्ड अच्छी आ रही है और रेट रूट भी काफ़ी अच्छे हैं, मंडीकरण की भी हर एक चीज़ की काफ़ी अच्छा मतलब सिस्टम चल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसा अब DBW वर्क कर रही है, बहुत शानदार वर्क कर रहे हैं। आज के दौर में कृषि और फसलों से बने उत्पाद रोजगार के एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रहा है। सेहत के लिए लाभप्रद उत्पादों का बाजार तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसे में कीटनाशकों के प्रयोग के बिना उत्पादित उत्पाद की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक गेहूं की ऐसी किस्मों का उत्पादन करने में सफल हो रहे हैं जिनमें कीटनाशकों का प्रयोग ना के बराबर हो रहा है। इन कीटनाशक विहीन उत्पादों का बाजार बढ़ने से किसानों को भी फायदा हो रहा है। कम लागत में अधिक उत्पादन होने से किसानों में भी उत्साह है और वे नवीन किस्मों का उत्पादन कर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये थी हरविंदर सिंह की कामयाबी की कहानी। जाना आपने कि अगर आप गेहूं की खेती में भी अच्छे से ट्रेनिंग लेकर अच्छी किस्मों का चुनाव कर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके खेत भी आपको शुक्रिया कहेंगे। फिलहाल इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी सफल किसान जारी रहेगा। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। सफल किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुरुक्षेत्र संबंध रखने वाले हमारे 2 सफल किसानों की। आइए अब आपको जानकारी देते हैं मालक सिंह के बारे में। जी हाँ, मालक सिंह की बात करें तो ये भी गेहूं की ही खेती करते हैं और इसमें इन्होंने अच्छा मुनाफा बनाया है। इसके साथ साथ ही वो अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान से ट्रेनिंग लेकर कैसे गेहूँ की खेती में भी आप नए प्रयोग कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं की खेती में एक बड़ी समस्या ये होती है कि फसल कटाई के बाद अवशेषों का प्रबंधन कैसे किया जाए। ऐसे में हमारे किसान कैसे इसका उचित प्रबंधन कर सकते हैं, कौन कौन सी तकनीक इसमें भी इस्तेमाल की जाती है, आइए जानते हैं मालक सिंह जी से। कहावत है कि दृढ़ इच्छा शक्ति सफलता पाने में बेहद मददगार होती है। कुछ ऐसा ही हुआ मालिक सिंह जी के साथ। मालिक सिंह जी ने भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन से अपने खेत में परंपरागत गेहूं की किस्में उगाने के बजाय संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की नवीन किस्मों को खेत में बोया और बन गए एक सफल किसान। गेहूं की नवीन किस्मों को लगाने से इनके खेत में गेहूं की पैदावार बढ़ी है। हम लोग पहले 343 और 2966 लगाया करते थे किस्में, लेकिन जब से डॉक्टर साहब के संपर्क में आए हैं इन्होंने 327 और ये 187 लगवाई है। तो उसके बाद से पहले उनमें बहुत प्रॉब्लम थी येलो रस्ट की,
और पाउडर मिल्टू वगैरह काफ़ी आता था और उससे भारी नुकसान होता था। स्प्रे से भी कंट्रोल नहीं होता था कई बार, लेकिन जब से ये वैरायटी आई है इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और ज़बरदस्त प्रोडक्शन है, बहुत बढ़िया चल रहा है। खेतों में फसल की पैदावार प्राप्त करने के बाद फसल अवशेषों को नष्ट करना एक गंभीर समस्या है। फसल अवशेष यानी पराली को जलाकर समाप्त करने से पर्यावरण को नुकसान होता ही होता है। खेत की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। फसल अवशेष को जलाने से निकलने वाली गैसें मानव जीवन के लिए मुसीबत भी बन जाती हैं। इस समस्या के निदान के लिए संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिक ने रोटरी डिस्क ड्रिल मशीन बनाई है, जिससे समस्या का निदान हो रहा है। हमारे संस्थान ने रोटरी डिस्क ड्रिल मशीन का इजाद किया है। इस मशीन की खूबी है कि आप इस मशीन का उपयोग धान, गन्ना, मक्का और विभिन्न दलहनी फसलों के रेजिड्यू को मैनेज करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और मुख्य तौर पर इस मशीन की जो विशेषता है कि इसकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 45 HP हॉर्स पावर ट्रैक्टर से भी आप इस मशीन को चला सकते हैं। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ने के फसल अवशेष को मैनेज करने के लिए अभी हमारे पास बहुत सीमित मशीनें हैं। उनमें से एक मशीन है रोटरी डिस्क ड्रिल, जिसके इस्तेमाल से हम गन्ने के अवशेष में गेहूं की सीधे बिजाई कर सकते हैं। और इस मशीन की दूसरी मुख्य बात है कि इसमें कोई भी कंपोनेंट ड्रैगिंग टाइप नहीं है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम कंबाइन हार्वेस्ट से फसल को हार्वेस्ट करने के बाद गेहूं की बिजाई करते हैं तो कंपोनेंट कोई भी ड्रैगिंग टाइप नहीं है, तो उससे कोई भी जो हमारा लूज़ रेजिड्यू है वो हमारा कंपोनेंट के साथ ड्रैग नहीं होता है, जिससे हमारी मशीन की एफिकेसी बढ़ती है और उसकी क्लॉगिंग कम होती है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के प्रयास से सॉफ्ट गेहूं के उत्पादन से गेहूं से बने उत्पाद बनाने वाले कृषि वैज्ञानिक काफी उत्साहित हैं। इस गेहूं में मीठापन भी रहता है, जिससे इससे बनने वाले उत्पाद ब्रेड, सूजी आदि उत्तम किस्म के बनते हैं। गेहूं की इसी खूबी के चलते इस सॉफ्ट गेहूं की मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है। गेहूं से बने उत्पादों को स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताते हुए संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर सेवाराम कहते हैं, यहाँ पे गेहूँ दो तरह के गेहूँ की किस्म दिखाई गई है कि ब्रेड व्हीट का है और एक पास्ता व्हीट का है। पास्ता गेहूँ जो है ड्यूरम जो है उसका पास्ता बनता है, सेमोलिना बनता है, दलिया बनता है। तो अगर हम ड्यूरम व्हीट का हम दलिया बनाएंगे, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, उसका कलर बहुत अच्छा होता है। उसका बनाने में इसको जो है काफ़ी ये टेस्टी भी होता है उस हिसाब से। और जो हमारा एसटीएम व्हीट है, ब्रेड व्हीट, उसकी हमारी जो है चपाती, जो हार्ड व्हीट होता है, चपाती बनाते हैं। बाकी बिस्किट बनाते हैं। बिस्किट जो है हमारे एक सॉफ्ट व्हीट है, नरम दाने जिसके होते हैं उससे बनाते हैं। गेहूं के दानों से बनने वाले उत्पादों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले और सॉफ्ट किस्म के दाने वाले गेहूं की जरूरत पड़ती है। संस्थान के वैज्ञानिक गेहूं की ऐसी किस्मों का विकास करने के प्रति लगातार प्रयत्नशील हैं। इन वैज्ञानिकों का प्रयास है कि गेहूं की ऐसी किस्मों को विकसित किया जाए जिससे इनसे बनने वाले उत्पाद स्वास्थ्यप्रद और मानव जीवन के लिए उपयोगी हों। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर सेवाराम इस बारे में कहते हैं, गेहूँ की गुणवत्ता में 25 सालों से काम कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट हमारा भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, इसमें लगातार हम गेहूँ की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। सुधार में कार्य करने के लिए पहले हमें समझना होता है कि हमारी गेहूँ की गुणवत्ता किस तरह की है, किस क्षेत्र में किस तरह का गेहूँ पैदा होता है। हमारे पास आज हमने पूरी जानकारी हासिल कर ली है और दो तरह का काम हम खास कर रहे हैं। एक तो गेहूं की गुणवत्ता के बहुत सारे उत्पाद गेहूं के होते हैं, चपाती, ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, नूडल्स। इन सभी उत्पादों की गुणवत्ता के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि ब्रेड बनाने के लिए हमें उसके लिए ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर हम बिस्किट के लिए चाहते हैं तो गेहूं के दाना सॉफ्ट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। तो अगर गेहूं का दाना मुलायम नहीं होगा तो हम अच्छी क्वालिटी के बिस्किट नहीं बना सकते।
तो इस तरह का काम जो है, अब हमें ये जानकारी हमने हासिल कर ली है किस तरह का गेहूँ में किस तरह के उत्पाद के लिए चाहिएगा, और इसके लिए ब्रीडिंग का काम शुरू हो गया है। हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ है जिसके बिस्किट अच्छे बनते हैं, चपाती अच्छी बनती है, ब्रेड अच्छी बनती है। सो इसके साथ साथ एक बहुत काफ़ी बड़े लेवल पे एक कार्य शुरू किया गया है ICR ने। उस कार्यक्रम में हम गेहूं की गुणवत्ता सिर्फ उत्पादों के लिए नहीं, उसके पोषण के लिए भी बढ़ा रहे हैं। उसके बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसमें से गेहूं में जस्ते की मात्रा है, लोह की मात्रा है, उन दोनों की मात्रा को हमें बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में 50 से ज़्यादा गेहूं की ऐसी प्रजातियां हैं जिनके अंदर या तो जस्ते की मात्रा 40 ppm से ज़्यादा हैं या उसके अंदर जो है लोह की मात्रा 40 ppm से ज़्यादा है। तो लगातार एक प्रजनन का कार्य संस्था के द्वारा किया जा रहा है। उसमें हमारे विभाग की तरफ से ये सहायता दी जा रही है कि उसको हम टेस्टिंग करते हैं। उसकी गुणवत्ता को टेस्ट करने के लिए हमने बहुत सारे टेस्ट डेवलप किए हैं, जो हम एक दाने को देख करके, एक दाने की एनालिसिस करा के भी ये बता सकते हैं कि ये गेहूँ आगे चल के किस उत्पाद के लिए बेहतर रहेगा या इसकी पोषण गुणवत्ता किस तरह की होगी। गेहूं की उन्नत किस्मों के बाजार पर अगर हम नजर डालें तो ये बहुत पुराना नहीं है। कोरोना काल के बाद से लोग अपनी सेहत के प्रति काफी सतर्क हैं और वो सेहत को बेहतर बनाने के लिए उत्तम किस्म के उत्पाद को प्राथमिकता भी दे रहे हैं। कीटनाशक विहीन उत्पादों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। ऐसी दशा में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के प्रयास से उत्पादित गेहूं के उत्पादन से किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसानों को इन बेहतर और सॉफ्ट किस्म के गेहूं को गेहूं के दानों से उत्पाद बनाने वाली कंपनियां अच्छे दामों पर खरीद रही हैं, जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते हैं सफल किसान। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। हमारे किसानों तक अच्छे किस्म के बीज पहुंचे, वो अच्छी फसल प्राप्त कर सके, इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक लैब में जी तोड़ मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का सच्चा फल यही होता है कि हमारे किसानों को उसका लाभ मिल सके। आइए जानते हैं कि भारतीय गेहूं एवं जौ संस्थान में किस तरीके से गेहूं की अच्छी किस्में विकसित की जा रही हैं और इन्हें किसानों तक भी पहुँचाया जा रहा है। देश के युवाओं को रोजगार सृजन, उद्यमशीलता को बढ़ाने और देश की आर्थिक मजबूती के लिए भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वातावरण के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर फसल उत्पादन पर भी पड़ रहा है। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी किस्मों को तैयार किया जाए जिन पर तापमान बढ़ोतरी का असर कम से कम हो और उत्पादन भी बेहतर हो। इस बारे में काम कर रहे भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक रतन तिवारी कहते हैं, हमने एक विशेष संरचना का सृजन किया जो आप देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारी कोशिश ये रहती है कि तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि परिस्थितियाँ कई बार अनुकूल रहती हैं फसल के, कई बार प्रतिकूल असर डालती हैं। खास करके जब मौसम का परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आ रहा है इसमें, तो इस संरचना का विशेष रूप से इसका सृजन हुआ है कि इसमें हम गेहूं को लगा करके और ये देखने की कोशिश करें कि अगर दाने भरने के दौरान अचानक से तापमान बढ़ जाए तो उसका क्या असर होगा। तो जो यहाँ पे आप गेहूं की प्रजातियाँ लगी हुई देख रहे हैं, इनको हमने बाहर भी
इसी रूप में लगाया हुआ है। और जब दाने भरने की प्रक्रिया शुरू होती है उस वक्त हम क्या करते हैं, इस संरचना को एक बटन के द्वारा बंद कर देते हैं, जो आपको अभी दिखाएंगे हम। वो बंद करने के बाद उपरांत उसको हम करीब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इसके अंदर का बढ़ा देते हैं। तो दिन में जैसे टेम्परेचर उससे ज़्यादा होने लगता है तो एयर कंडीशनर शुरू हो जाता है, और रात को अगर वो तापमान नीचे जाना शुरू हो जाता है, 5 डिग्री के अंतर से कम होने लगता है, तो हमारे पास बॉयलर की सुविधा है जो इन पाइपों के थ्रू गर्म पानी सर्कुलेट करता है और उसके द्वारा जो है यहाँ पे तापमान को मेंटेन किया जाता है। तो राउंड द क्लॉक पूरे इस दिन रात के चक्र में हम देखते हैं कि 5 डिग्री अगर तापमान बढ़ जाए किसी दौरान तो फिर उसका क्या असर होगा, यही जानने के लिए हमने इसका प्रतिपादन किया है यहाँ पर। इसमें जो हम लोगों ने अवलोकन किया है कि प्रजातियों में आपस में कुछ अंतर होता है अगर तापरोधिता को लेकर के, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो प्रजातियाँ आने वाले दिनों में डेवलप हो रही हैं उनमें किस तरीके से वो आनुवांशिक रूप से तापरोधिता शनै शनै हम लोग उसमें ले आएँ, ताकि आने वाले वर्षों में जैसे तापमान बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है तो उसकी वजह से नुकसान जो हो वो कम से कम हो। तो हमें थोड़ी थोड़ी सफलता मिलनी शुरू हुई है। जो प्रजातियां आ रही हैं हमारे पास, इसमें से जो लाइनें हमें मिल रही हैं उसको हम ब्रीडर्स को देते हैं ताकि वो अपने कार्यक्रम में उसका उपयोग कर सकें, प्रजनन कार्यक्रम में गेहूं के, जिससे कि धीरे धीरे हमारी जो आगे की नस्लें हैं, प्रजातियां हैं, उनमें अपने आप से धीरे धीरे तापमान रोधिता बढ़ती रहेगी। तो इस संरचना का नाम हमने दिया है ताप नियंत्रित फिनोटाइपिंग सुविधा। गेहूं की फसल में खरपतवार का आना एक गंभीर समस्या है। इन खरपतवारों की वजह से गेहूं की फसल को काफी नुकसान होता है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक गेहूं की फसल की समस्या के समाधान के लिए भी प्रयासरत हैं। गेहूं की खड़ी फसल में बहुत से रोग लगते हैं, जिससे फसल को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। संस्थान के वैज्ञानिक राजेंद्र जी गेहूं की फसल में लगने वाली इन बीमारियों से फसलों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। इस बारे में वे बताते हैं। जैसा कि आपको विदित है, जो खरपतवार हैं ये गेहूं उत्पादन में एक मुख्य समस्या है। अगर हम खरपतवारों की बात करें तो गेहूं में संकरी और चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। अगर संकरी पत्ती के खरपतवार देखें तो उसमें जैसे कणकी, गोली डंडा और जिसे हम गेहूं का मामा भी कहते हैं, ये एक मुख्य खरपतवार है। दूसरी संकरी पत्ती का जो खरपतवार है जंगली जई। इसके अलावा पोआ घास और लोमड़ घास, ये 4 मुख्य संकरी पत्ती के खरपतवार हैं। लेकिन इनमें जो सबसे जो मुख्य खरपतवार है वो है कणकी गुली डंडा। ये गुली डंडा है, ये एक गेहूं की एक मुख्य खरपतवार है। और इसमें जो प्रॉब्लम अभी जो आ गई है, तो इसमें खासकर की जो शाकनाशी है उनके प्रति इसमें प्रतिरोधकता आ गई है। पहले ये जैसे आइसोप्रोटोन से कंट्रोल हो जाती थी, लेकिन अब इसमें आइसोप्रोटोन के अलावा दूसरी जो शाकनाशी हैं जैसे क्लोडिनाफोप है, फिनोक्साडेन है, फिनोक्साप्रोप है या सल्फासल्फिरोन है, इसके प्रति भी इसमें जो है प्रतिरोधकता आ गई है। ये एक मुख्य समस्या है जो सिंचित गेहूँ में, खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लें या उत्तर पूर्वी क्षेत्र लें, इनमें एक ये मुख्य समस्या है, मैदानी क्षेत्र है जो। और इसके नियंत्रण के लिए हमने एक जो अभी एक शाकनाशी है जहाँ प्रतिरोधकता है, उसके लिए हमने सिफारिश की है पायरोक्सोसल्फोन। पायरोक्सोसल्फोन जो 2-3 नाम से उपलब्ध है, जिदवा है, मोमिजी है या अवकीरा है, जो इसकी उत्पाद मात्रा है 60 ग्राम प्रति एकड़ है। अगर हम इसको बिजाई के 3 दिन के अंदर अंदर डालते हैं तो ये जो खरपतवार है इसका हम प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये शाकनाशी है, जो दूसरे भी जो संकरी पत्ते के जो खरपतवार है जैसे जंगली जई है, ये जंगली जई है, इसका भी प्रभावी नियंत्रण देते हैं। जंगली जई में भी अभी कुछ क्षेत्रों में थोड़ी समस्या देखने को मिल रही है। इसमें भी जो शाकनाशी के प्रति जो प्रतिरोधकता है उसमें जैसे सल्फासल्फिरोन है या क्लोडिनाफोप है, फिनोक्साडेन है, उसके प्रति प्रतिरोधकता जैसे जंगली जई में भी आ गया। तो उसके नियंत्रण के लिए भी जो ये पायरोक्सोसल्फोन है जो मैंने 2-3 नाम से बताई है, ये प्रभावी नियंत्रण दे देती है। गेहूं पूरे विश्व की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्के के बाद सबसे अधिक उत्पादन में गेहूं शामिल है। गेहूं के दानों से बिस्किट,
ब्रेड सहित कई अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। मानव के अलावा पशुओं के आहार में भी गेहूं एक प्रमुख स्थान रखता है। ऐसे में गेहूं की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से इसके उत्पादन में बढ़ोतरी होना कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती है। आज के दौर में सेहत के प्रति सावधान लोग बेहतर और स्वास्थ्यप्रद गेहूं के सेवन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे इसकी मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में रोजगार सृजन में भी गेहूं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वास्थ्य और आमदनी बढ़ाने में भी गेहूं की महत्ता बढ़ रही है। किसानों के लिए उत्तम क्वालिटी के गेहूं का उत्पादन उनकी आय बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको जानकारी दी कि हमारे कृषि वैज्ञानिक कैसे हमारे किसानों तक अच्छे किस्म के गेहूं पहुंचा रहे हैं और हमारे किसान भी इन संस्थानों से जुड़कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर कृषि में अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। दोनों ही किसानों से मुलाकात करने के बाद हमें पूरी आशा है कि आप भी अपने जीवन में उनकी सफलता से कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल जरूर करें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी को हम अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं, तो इसके बारे में भी आप हमें ईमेल कर या पत्र लिखकर जरूर जानकारी दें। सफल किसान के नए अंक में एक सफलता की नई कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।